अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बचे हुए कपड़े से आपको कुर्ती बनाना बताऊंगी। तो ये मेरे पास कॉटन का एक फैब्रिक है और इसके लिए मैंने लेस ले रखी है इस तरह की बारीक वाली, जो मैं इस पर लगाऊंगी। और ये जो फ्लावर्स हैं ये मैंने पैचेस निकाल लिए थे, इसी के कपड़े में से बचा हुए थे तो मैंने निकाल के अलग कर लिए। तो ये सारी चीज़ें को मैं इस्तेमाल करूँगी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो है अपना फैब्रिक ले लिया है। तो ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ किस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से छोटे-छोटे से मेरे पास पीसेस थे बचे हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी की ही बच्चों की एक कुर्ती बना दी जाए, बहुत प्यारी लगेगी। तो ये देखिए इस तरह के फ्लावर्स बने हुए थे, इसके ऊपर मैंने वैसे ही कलर की लेस ली है सेम। तो यहाँ मैंने इसे डबल फोल्ड करके रख दिया है। अच्छा ये साइड से हमारे पास कपड़ा कम था जो, तो ये पट्टी मेरे पास एक बची हुई थी, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की ही नाप की आ रही थी। तो मैंने सोचा इसी को ही यहाँ पर लगाकर इसको पूरा कर लूँ कपड़े को। तो ये देखिए इस तरह से जोड़कर मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी यहाँ पर, ताकि ये कवर हो जाए उधर से भी। अब ये डबल फोल्ड करके रखा हुआ है मैंने कपड़ा, तो इसकी लंबाई मुझे कमीज़ की जो है वो कम लग रही थी, तो मैंने सोचा इसको बढ़ा देते हैं पहले। तो ये मैंने यहाँ पर एक कपड़ा ले रखा है जो कि इतना चौड़ा कपड़ा था मेरे पास, मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है ताकि हम आगे और पीछे का दामन दोनों साइड का बढ़ा सकें। तो मैं इस तरह से इसको बीच में से कट कर दूँगी और आगे और पीछे के दामन पे सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखिए ये हमारा आगे की दामन पे लग जाएगा और ये पीछे की दामन पे लग जाएगा, और जो बीच में से हमारा जुड़ा हुआ है वहाँ से मैं कट कर दूँगी, तो इसकी पूरी लंबाई बन जाएगी। अच्छा यहाँ पर मेरे पास कुछ 2 कपड़े और टुकड़े में पड़े हुए थे, कुछ इस तरह के थे वो, तो मैंने सोचा इसमें से स्लीव्स निकल जाएंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमारा कपड़ा पूरा कंप्लीट हो गया है, एक शेप आ गया है कपड़े का। तो ये देखिए दामन भी लंबा हो गया है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कपड़े को अच्छे से बिछा दिया है, कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। तो पहले अब इसकी हम मेजरमेंट कर लेंगे कि कितनी बन रही है। तो मैंने इसकी जो लंबाई रखी है वो है हमारी 24 इंच की, 24 इंच की हमारी लंबाई बन रही थी, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी बन रही थी यहाँ पर 16 इंच की। अब ये देखिए कपड़ा डबल फोल्ड है यहाँ पर, तो अब हम इसकी 4 तह बना लेंगे पहले इस तरह। तो ये देखिए 1 2 3 4 हमारी 4 तह बन गई हैं इस तरह से। अच्छा मैंने पहले इस पर निशान लगा लिया था यहाँ पर, लेकिन ये कपड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने पहले इसमें जोड़ लगा लिया। तो मैं इसको यहाँ आपको डार्क करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये मैंने निशान लगाए हैं। अब मैं इसकी यहाँ पर मेजरमेंट बता देती हूँ। तो गले की जो हमने गहराई ली है यहाँ पर ली है 3 इंच की बच्चे के हिसाब से, और यहाँ पर मैंने 2 इंच की जो ली है चौड़ाई ली है गले की। और ये जो शोल्डर की चौड़ाई है ये भी मैंने 3 इंच की रखी है। इसके अलावा जो हमारे आर्म सोल होते हैं, जो हमारा मुड्ढा होता है, तो हम यहाँ पर इसकी चौड़ाई भी, इसकी जो लेंथ रखी है मैंने रखी है 7 इंच की। ठीक है, अभी जो साइड से हमने सिलाई लगाई है, तो पहले इसका बता देती हूँ मैं कि ये जो चेस्ट साइज है मैंने इसके लिए लगाया है 7 इंच। अब जो यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे, जो साइड की सिलाई हम लगाएंगे वो मैं 8 इंच तक लगाऊंगी, बाकी का नीचे का कपड़ा छोड़ दूंगी। अब इन सबको हम कट कर लेते हैं। कट करके अपना पहले एक कुर्ती का शेप दे देते हैं इसको। तो जब भी हम कटिंग करेंगे तो हमें थोड़ा सा जो है इसमें 1 इंच या फिर 2 सेंटीमीटर के हिसाब से हमें छोड़ देना है सिलाई के लिए। अच्छा मैंने ये साइड की कटिंग नहीं करी है क्योंकि हमारा कपड़ा कम था, तो हम ये इसको सिलाई के अंदर ले लेंगे। तो ये देखिए खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से लुक दे रही थी, पूरी कमीज का लुक बन गया है हमारा। अभी देखिए जो ऊपर से हमारे शोल्डर ज्वाइन हो रखे हैं, तो इसको भी मैं कट करके आगे और पीछे का पार्ट अलग कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा आप पीछे का पार्ट और आगे का पार्ट अलग हो गया है। तो ये मैं अलग कर दे रही हूँ पहले पीछे वाले पार्ट को। अच्छा जो आगे वाला पार्ट मैंने रखा है वो मैंने रखा है जहाँ पर हमने जोड़ लगाया है, जहाँ पर हमारा जोड़ लगा हुआ है, तो मैंने ये वाला कपड़ा पहले लिया है। तो पहले हम इसका जो है गला थोड़ा सा और गहरा काटेंगे क्योंकि आगे का गला हमारा थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ मैंने कुछ 2 इंच छोड़कर या इस तरह से छोड़कर मैंने यहाँ पे इस पर निशान लगा लिया है, और इसको गोलाई देते हुए मैं एक इसकी गहराई को बढ़ा दूंगी गले की। तो ये देखिए कुछ इस तरह से गोलाई दे के मैंने बढ़ा दिया है। अच्छा अब यहाँ पर जो मैंने ये लेस ली थी जो आपको दिखाई थी बारीक वाली, तो ये जो मैंने जोड़ लगाया है ना यहाँ पर, तो हम इसको छुपाने के लिए ये लेस लगाएंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे इस तरह से पूरी नीचे तक लेस लगा दी है, इस तरह से लगाऊंगी मैं। इसके बाद एक और डबल लगाऊंगी मैं ताकि अच्छा सा डिज़ाइन बन जाए, ऐसा ना लगे कि हाँ एक ही लेस लगा दी बस।
तो यहाँ मैंने जो दामन है उस पर भी मैंने ऐसे 2 लगा कर रख कर देखी हैं कैसी लग रही हैं। अच्छा, ये लुक सही लग रहा था। और बाकी जो हमारे फ्लावर्स के हमने कट करे थे तो वो भी मैंने यहाँ पर इस तरह से रख दिए। तो मैं पूरा आपको अच्छे से बनाकर दिखाती हूँ सिलाई लगाने के बाद कि कैसा लुक देता है। पहले मैंने यहाँ पर लेस लगा ली है। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद मैंने लेस लगाई। अच्छा, मैंने ऊपर 2 लगाई थी तो मुझे वो सही नहीं लगा, तो मैंने इसको पूरा बॉर्डर बना दिया 3। इस तरह से 3 बॉर्डर बनाकर दामन पे मैंने आगे और पीछे वाले पार्ट दोनों पर, जो आगे और पीछे का दामन होता है दोनों पर इस तरह से डिजाइन बना दिया था। अभी जो फ्लावर्स हैं तो मैं इसकी जो है वो दूरी नापनी हूँ कि कितनी कितनी दूरी पर हम लगाएंगे इसके ऊपर। तो ये मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है ताकि ये एक ही लेवल में आए। और इस तरह से मैंने अपने कपड़े को लेकर और जो फ्लावर हमने लिया था तो उसका हम पैच लगाएंगे। तो नीचे जो कपड़ा है ये इस तरह से अंदर की तरफ दबाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और छोटे छोटे टाँके लेते हुए, बहुत ही बारीक बारीक से छोटे छोटे टाँके लेते हुए हम इसके पूरे फ्लावर को अच्छे से इस पर अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से लुक आ गया है हमारा। तो मैंने आगे और पीछे वाले दामन पे भी लगा लिए थे। तो ये है हमारा बैक पार्ट और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो अब जो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट है उनको हम ज्वाइन करेंगे अपने शोल्डर्स। तो शोल्डर्स पे हम इस पर सिलाई लगा देंगे अच्छे से। अब तो मैं आपको सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने शोल्डर्स पर और साइडों पर सिलाई लगा दी है। अच्छा, अब इसके जो चाक हैं और जो दामन है इसको भी हमें इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देनी है। तो मैं आपको सीधा करके दिखा देती हूँ कि साइडों की सिलाई लगाने के बाद किस तरह से लुक दे रहा था। अब यहाँ पर देखिए मैंने स्लीव्स के लिए जो कपड़ा लिया था तो मैंने उस पर भी लेस लगा दी है आगे की तरफ, जो हमारा आस्तीन का आगे का वाला पार्ट होता है। और अब हम इसकी स्लीव कट करेंगे। तो देखिए मैंने जो अपनी कमीज़ ली है ना, तो उसी का ही मुड्डा लिया है मैंने, इसी का ही जो आर्म होल है उसी को हम अपनी स्लीव्स के लिए रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ से जो दोनों कपड़े जो हमारे बन है ज्वाइन है, तो हमें वही शोल्डर वाला साइड और बन वाला साइड एक साथ रखना है और इस तरह आर्म होल को अपने स्लीव के कपड़े पर रखना है और मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने मार्किंग कर ली है कुछ इस तरह से और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से दोनों की कटिंग कर ली है। खुलने के बाद ये ऐसे आ रही थी। अब जो हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो उसका देख लेते हैं कि किस तरह से। तो देखिए हमारी जो ऊपर की बंद वाली साइड है और जो हमारी कमीज की जो शोल्डर वाली ऊपर वाली साइड है जहाँ सिलाई लगी हुई है, तो हमें अपनी आस्तीन की और शोल्डर वाली साइड की दोनों के सेंटर को मिलाते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है पूरे पर। और इसका जो साइड वाली है उस पर भी सिलाई लगा देनी है स्लीव को बंद करने के लिए। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगाने के बाद पूरा आपको दिखा दिया है। साइडों की सिलाई भी लगा ली है मैंने चाक और दामन की। और जो हमारी आस्तीन है, हमारा जो मुंडा है वो भी हमने अच्छे से अटैच कर दिया है। आर्म छोर भी बन गए थे और फिर ये पूरी स्लीव्स मैंने तैयार करके लगा दी है। अब जो हमारा ये गला रह गया है तो अब हम इसके लिए पट्टी बनाएंगे। तो मेरे पास ये छोटे छोटे से टुकड़े बच गए थे, इसके अंदर से ही हम पहले अच्छे से एक के ऊपर एक रख लेंगे। यहाँ मैंने 3-4 टुकड़े ले लिए हैं और इसके लिए जितना चौड़ा है मैंने उतनी ही चौड़ी पट्टी रखी है। आप चाहें तो इसको 3 इंच की पट्टी रख सकते हैं या 2 इंच की भी रख सकते हैं अगर पतली लगाना चाहते हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से बराबर से एक सी पट्टियाँ कट कर ली हैं। छोटी बड़ी पट्टियाँ हैं लेकिन इनकी चौड़ाई जो है वो एग्जैक्ट सेम है। अब देखिए हम किस तरह से पट्टी को कट करेंगे जॉइन करने के लिए। तो ये देखिए जो हमारी पट्टी है ना, इसको हम थोड़ा आड़ा, ऐसे 2 पट्टियाँ पकड़ी इस तरह से थोड़ा सा आड़ा करके हम कट करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा आड़ा हो रहा है ना इस तरह से। तो और ये हमारी दोनों साइड आड़ी इस तरह से आ रही हैं। तो एक साइड हमें जो है वो एक अलग, एक कोना हमें इस तरह कट करना है। तो देखिए ये वाला कोना देखिए, ये वाला कोना देखिए कितना डिफरेंस है। हमें फिर इसके ऊपर पट्टी के ऊपर इस तरह से अलग से रखना है और इस पर सिलाई लगा देनी है। जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये इस तरह से सीधी पट्टी आएगी। इसी तरह हमें सारी पट्टियाँ एक के साथ एक मिला करके लगा देनी है और उस पर पूरे पर सिलाई लगा देनी है। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ कि देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद हमें पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और फिर उस पर भी सिलाई लगानी है। तो डबल फोल्ड करके भी सिलाई हमने दिखा दी। तो ये मैंने कमीज़ ले ली है। कमीज़ को अच्छा मैंने सीधा रख रखा है क्योंकि हम गले की जो पट्टी लगाएंगे तो वो सीधी साइड से ही लगाते हैं ताकि पलटने के बाद वो पीछे की तरफ जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो शोल्डर है वहाँ से स्टार्ट करा है। अच्छा, ये जो हमारा खुला हुआ पार्ट है ना पट्टी का, वो हमें गले की तरफ रखना है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से रखा है और पूरे पट्टी को हम इस तरह घुमाते हुए रखेंगे आगे और पीछे की तरफ। अच्छे से इस पर सिलाई लगा देंगे। तो मैं इसको सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको। कपड़े को अच्छे से तरह घुमाते जाना है हमें। अब देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा दी है। अब हमारी जो कमीज़ में हमने सिलाई लगाई है गले के लिए पट्टी जो लगाई है उस पर हमने छोटे छोटे से, बहुत ही छोटे छोटे से कट कर लेने हैं। कट करते ना हमें ध्यान रखना है तो जो हमने सिलाई लगाई है वो हमारी सिलाई कटे नहीं। तो ये देखिए मैंने छोटे छोटे कुछ इस तरह की सिलाई जो लगाई थी वहाँ पर कट कर लिया है।
अब कट करने के बाद यहाँ मैंने कमीज़ को उल्टा कर लिया है, क्योंकि हम जो पट्टी को पलटेंगे तो वो पीछे की तरफ ही जाएगी। तो उल्टी तरफ हम पट्टी को इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद आप इस पे पूरे पर या तो अच्छे से करके शेप देते हुए इस पर अच्छे से सिलाई लगा लीजिए, या फिर आप इसके ऊपर तुरपाई कर सकती हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कमीज़ को पूरा तैयार कर लिया है। अच्छे से स्लीव्स भी लग गई हैं, बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ गई है। और ये देखिए कोई कह सकता है ये बचे हुए कपड़ों में से बनाई है, तो इतना अच्छा सा लुक दे रही है। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि आपको और कौन सी वीडियो पसंद है। बाय।